से कहता है गांव की ओर। मंकी किंग को एक औरत कहती है अब तक तुम्हें लेने के लिए अमर जीव आए क्यों नहीं। और तभी वहाँ ड्रैगन किंग पहुँच जाता है। वो मंकी को कहता है तुम कोई हीरो नहीं बल्कि एक चोर हो। मंकी किंग छड़ी से पूछता है क्या तुम इस झंडू को जानते हो। छड़ी उसे बताता है ये मुझे किडनैप करके जबरदस्ती रखा था। फिर ड्रैगन किंग छड़ी को कहता है तुमने तो मुझसे कभी बात नहीं की। इसका मतलब छड़ी उसी से बात करेगी जो उसका असली मालिक है, यानी जिसे छड़ी अपना मानती है। और तभी ड्रैगन किंग की चमड़ी सूख कर पापड़ होने लगती है, जिससे वो अपने बाथ टब में जाता है जिसमें थोड़ा पानी है। लेकिन वापस आने के बाद वो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे उसके चेले मंकी किंग की छड़ी को चुरा लेते हैं। मंकी किंग अपनी छड़ी को वापस लेने की पूरी कोशिश करता है, जिससे वो सफल भी हो जाता है। मंकी किंग को कब्रिस्तान के जरिए नर्क लोग जाना होगा मृत्यु सूची से अपना नाम मिटाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन किंग गांव में ही मंकी किंग को बताता है अमर जीवों का नाम मृत्यु लिस्ट में नहीं होता। मंकी किंग को पढ़ना नहीं आता, इसलिए वो लड़की को अपने साथ चलने की अनुमति दे देता है। वो दोनों नर्क लोग जाने के लिए कब्रिस्तान तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं किसी की आत्मा एक पानी से भरे टैंक में जाती है। लड़की कहती है हम नीचे कैसे जाएंगे। मंकी किंग कहता है ये छड़ी एक VIP पास की तरह है जो हमें किसी भी दुनिया के कोने तक पहुंचा सकती है और मुर्दों की दुनिया में भी। अब वो दोनों अपने चेहरे पर राख लगाकर नीचे पहुंच जाते हैं, जहां अनगिनत आत्माएं लाइन लगाकर खड़ी थी, जिसका फैसला वहां का फरिश्ता करता है जिसका नाम है यामा। मंकी किंग बिना लाइन में लगे आगे की और बढ़ता है, वो भी ऐसे। आगे जाने पर मंकी किंग को पता चलता है कि यहाँ कोई जीवित आया तो उसकी मौत पक्की है, इसलिए वो अपने साथ आई लड़की को चारा बनाता है। वो अपने थूक से उसके चेहरे पर लगे राख को मिटाता है और सभी को बताता है ये बिटिया जीवित है और लाइन तोड़कर सबसे आगे आ चुकी है चीटिंग करके। इतना कहने पर सारी आत्माएं उसे घेरने लगती है और मौत का फरिश्ता भी उस पर गुस्सा करता है। लड़की बताती है मैं अभी मरी हूँ। मौत का फरिश्ता पूछता है कैसे मरी तुम। लड़की बताती है मैं एक पहाड़ से पानी में गिरी जिसमें शार्क थी बिना दांत वाली, और मेरे ऊपर एक घर गिरा और मैं डूब कर मर गई। मौत का फरिश्ता कहता है चलो मान लेते हैं अजीबो गरीब मौत। मंकी किंग मृत्यु लोक में पहुंचकर आत्माओं के बीच में लड़की को जिंदा भूत बताकर सभी का ध्यान उसकी ओर करता है और वो किताब घर की ओर निकल जाता है जहां सभी की सूचियां रखी गई है। नौटंकीबाज लड़की मौत के फरिश्ते को अजीबो गरीब मौत का बहाना बताकर मंकी किंग के पास पहुंच जाती है, जहां सभी के नाम के साथ मौत की तारीख की किताबें होती है। और तभी वहाँ यामा आ जाता है उन दोनों की सूचियां लेकर। ये देखकर बंदर थोड़ा खुश होता है, इसलिए क्योंकि अब उसे इतनी सूचियों में से सिर्फ एक सूची ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यामा मौत का ठप्पा लगाता है, जिससे उसके कई सारे अवतार प्रकट होते हैं मंकी किंग को मारने। लेकिन मंकी किंग की छड़ी उसे भी अवतार बनाने का आइडिया देता है। वो अपने बालों को तोड़कर कई सारे अवतार बना लेता है। आखिर में मंकी किंग को असली यामा मिल जाता है और उसकी बुरी तरह से धुलाई करता है और लड़की को उसके टकले से दोनों सूची मिल जाती है। वो मंकी किंग को बताती है तुम्हारा कोई परिवार नहीं। वो थोड़ा उदास तो होता है, लेकिन मृत्यु सूची से अपना नाम मिटाने के लिए जैसे ही सूची लेने जाता है तभी यामा ग्रेविटी अंडू भंडू पोर्टल खोल देता है, जिससे वो सभी चीजों को खींचने लगता है। लेकिन मंकी किंग की छड़ी उसे बचा लेती है और मंकी लड़की को बचा लेता है। उसके बाद वो अपनी छड़ी से उसके जादुई छड़ी को तोड़ देता है और उससे ही अपनी मृत्यु की लिखित उम्र मौत के शब्दों को मिटा देता है, जिससे अब वो अमर हो जाता है। और यामा की भान फटती है। वो जेड एम्परर को वीडियो कॉल लगाता है। यामा जेड एम्परर से कहता है मेरी मदद करो, ये हरामी बंदर नर्क में घुस आया है। लेकिन मंकी किंग जेड एम्परर से कहता है एक अच्छी खबर है, पहले सभी अमर जीवों को इकट्ठा कर लो, मैं पधारने वाला हूँ और हम पड़ोसी होंगे। जेड एम्परर कहता है भूल जाओ, तुम सिर्फ एक बंदर हो, ना कि कोई बजरंगबली, और तुम हमारे जैसे नहीं हो। मंकी किंग कहता है मैंने तो अपना नाम सूची से काट दिया है। जेड एम्परर कहता है उससे तुम सिर्फ आधे अमर जीव हुए, तुम बुढ़ापे से नहीं मरोगे, लेकिन तुम्हें कोई हराकर मार सकता है। फिर मंकी किंग लड़की की